जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप लोग अपने आगामी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ये रेलवे एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का पेपर है, सेट 7 है, जो कि हर रेलवे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, एएलपी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप लोग इस पेपर को एसएससी के लिए भी कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है? यकृत। कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? बाइनरी। फूल में गर्भ केसर किसका प्रजनन अंग है? मादा प्रजनन अंग। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जेम्स गोसलिंग। हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? विषाणु। भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर। धातुओं के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है? तन्यता। इनसेट 1B को कब शुरू किया गया था? 1983। भौतिक की कौन सी शाखा स्थिर तरल पदार्थ के गुणधर्मों से संबंधित है? हाइड्रोस्टैटिक्स। मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है? 7.35 से 7.45। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? नर्मदा। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? 1951। नवकलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा। गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। सांची के स्फूत का निर्माण किसने कराया था? अशोक। पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति। अकबर कब सम्राट बना था? 1556 ईस्वी। राजा रवि वर्मा के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? 1859 में। आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? अक्टूबर 2005 में। किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है? सीमेंट। कौन सा सबसे कम आयु का नोबेल विजेता है? मलाला यूसुफजई। 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया था? कलकत्ता में। भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? कलकत्ता। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? 1924। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान किस क्षेत्र पर था? कृषि क्षेत्र। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास टतमस किसने लिखा है? भीष्म साहनी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? 10। साइमन कमीशन कब भारत आया था? 1928। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य ओडिशा। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष में भाग लिया था? 1900। एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का पेपर सेट 9। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? एडिपोज ऊतक। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर हैं? 22। टेलीकॉम क्षेत्र में आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? जड़त्व का नियम। टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है? सूची वृक्ष। GSAT-31 क्या है? दूरसंचार उपग्रह। नोबल गैस है ऑर्गन। MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर कितनी शीट्स शामिल होती है? 3। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क। 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना? सैयद अहमद खान। प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी? संस्कृत। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? 22। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था? 1656। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? अप्रैल 1935। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था? 943। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राज्य के कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष में लागू किया गया था? 1965।
भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अनुसार भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्गों की कुल लंबाई लगभग कितनी है? 14,500 किलोमीटर। सांभर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान। वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी? रामचंद्र गुहा। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा अकबर द्वारा किस पर अपनी विजय के प्रतीक के रूप में बनाया गया था? गुजरात। भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 2। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? सूरत। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? वर्गीज कुरियन। फसलों के लिए कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? CACP। संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 2009। गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का गठन कब किया गया था? सितंबर 1984। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? 1973। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी? 1853। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चलती है? नई दिल्ली से कटरा। विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून किस वर्ष पारित किया गया था? 1856। भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। सुशील कुमार ने किस खेल के लिए ओलंपिक पदक जीता था? कुश्ती। फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को कहा जाता है बीजाणु। कंप्यूटर के क्षेत्र में LIFO का पूर्ण रूप क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है? फ्यूज। कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? इंटेलिजेंस कोशेट। कौन सी भारतीय खदान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है? तुम्मालापल्ली खदान। भारत में 1967 में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? अहमदाबाद। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त साधारण खाद्य सामग्री का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में करते हैं। इन जीवों को क्या कहते हैं? स्वपोषक। पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन। सूचनाओं का संचय न्यूरॉन के किस भाग में होता है? तुमाशम। सामान्य परिस्थिति में पेट की आंतरिक परत को अम्ल की क्रिया से कौन बचाता है? बलगम। कौन सा देश संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? चीन। कुलीन जमींदारी के पतन के बारे में सत्यजीत राय की प्रसिद्ध फिल्म कौन सी है? जल सागर। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1953। भारत में राजनीतिक शब्दावली में आया राम गया राम की अभिव्यक्ति किसकी व्याख्या के लिए लोकप्रिय हुई? गयालाल। एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा जाता है? विशालांध्र आंदोलन। 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? रविंद्रनाथ टैगोर। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अली बंधुओं। इनपुट डिवाइस नहीं है प्लॉटर, इनपुट डिवाइस नहीं है। कुल लागत प्रति इकाई उत्पादन लागत को जाना जाता है औसत लागत। औपनिवेशिक शासन की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? बंगाल। तमिल नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? वरुषा पिराप्पू। पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह। एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि शुद्ध निवेश या नए पूंजी निर्माण द्वारा मापी जाती है, जिसे किस रूप में व्यक्त किया जाता है? शुद्ध निवेश इक्वल टू सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया था चरखा। लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? महात्मा गांधी। वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? व्यापार संतुलन। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली वात्या भट्टी का उद्घाटन कर राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ कब किया गया? 1959। स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? तेज चंद्र। तंजावुर का कौन सा मंदिर में
चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजराज 1 ने करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर। यूएन के उस प्रमुख अंग की पहचान करें जो 1994 में निलंबित हो गया था। न्यास परिषद। सीड्स ऑफ सेफ्रॉन पुस्तक के लेखक कौन हैं? सबा नकवी। यूएन के 8वें महासचिव कौन थे? बान की मून। भारत का 6वां अंतरिक्ष अभियान कब शुरू किया गया था? सितंबर 2012। सेट 10 देख लेते हैं। कौन सा मुख्य ऊतक है जो किसी पौधों में इसकी जड़ों से पत्तियों तक जल पहुंचाता है? जाइलम। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भोजन के पाचन में क्या मदद करता है? लार। टेलीफोन के संदर्भ में ADSL का पूर्ण रूप क्या है? असिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है नॉर्टन। इंटरनेट तक पहुंचने के लिए किसकी आवश्यकता है? यूनिक IP एड्रेस। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु मौजूद हैं? 3। तापमान में कितनी डिग्री वृद्धि के साथ प्रतिक्रिया की दर स्थिरांक दोगुनी हो जाती है? 10 डिग्री। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोई एकल कोशिका स्वयं को 2 भागों में विभाजित करती है? बाइनरी विखंडन। कोरोमंडल तट किन 2 राज्यों की गृह भूमि है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने चंद्र अन्वेषण मिशन के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया था? GSLV Mk3। भारत शासन अधिनियम 1935 ने पहली बार किसकी व्यवस्था दी थी? प्रांतीय स्वायत्तता। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाहरी निरीक्षण निकाय है संयुक्त निरीक्षण इकाई। किस राजा ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया? कनिष्क। पहाड़ियों में से किसकी पश्चिमी सीमा पर भारतीय रेगिस्तान है? अरावली। संयुक्त राष्ट्र महासभा 21 जून को किस रूप में मनाती है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। भारत में स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। शीत मरुस्थल है पेंटागोनिया। गरीबी हटाओ किस राजनीतिक नेता का नारा था? इंदिरा गांधी। पोंगल पक्षी गणना किस राज्य की पहल है? तमिलनाडु। भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? घारीपुरी द्वीप। भारत में किसकी गतिविधियों हेतु ऋण के संवितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी वाणिज्यिक बैंकों की है? कृषि और संबंध की। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी कहा? अवध साम्राज्य। 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? जॉर्ज फडणवीस। पहली यात्री रेलवे ट्रेन बॉम्बे और ठाणे के बीच कब चलाई गई थी? 1853। कौन लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है? ब्रह्मपुत्र। प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार कोई भी संरचना, मूर्तिकला, शिलालेख आदि जो कम से कम कितने वर्षों से अस्तित्व में है प्राचीन कहलाते हैं? 100। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? फिलीपींस। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है इस धारणा से लिया गया है। ऊँटों का उपयोग रेगिस्तान में परिवहन के लिए किया जाता है। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्यागपत्र देने वाले मंत्री का नाम बताइए? VK कृष्ण मेनन। प्रसिद्ध संगाई उत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? मणिपुर। Thank you very much for watching my video. Please like, share and subscribe for more videos. धन्यवाद।